नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के एक महत्वपूर्ण सीट गोपालगंज। और गोपालगंज के बारे में विशेष जानकारी देंगे राजेश प्रियम जी। तो आइए जानते हैं राजेश प्रियम जी से कि क्या चल रहा है गोपालगंज में। जी राजेश प्रियम जी, बहुत बहुत स्वागत है, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और गोपालगंज सीट सबसे पहले तो इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी का गृह जनपद है गोपालगंज। जी। इसके अलावा गोपालगंज चर्चा में इसलिए रहता है कि हथुआ राज मिल गईल बा। ये भोजपुरी में जब लालू जी। यादव ने अपनी माँ को कहा था, तो जिस हथुआ की चर्चा होती है वो हथुआ भी इसी गोपालगंज में आता है। गोपालगंज में वर्तमान आता है जी। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो लालू यादव ने बिहार के अन्य सीट की तरह इस सीट में भी नया प्रयोग किया है। पिछले बार के जो सुरेंद्र राम थे, आरजेडी के कैंडिडेट, उनका टिकट काट दिया। और न सिर्फ टिकट काटा है बल्कि इन्होंने लालू यादव ने ये सीट दे दिया है वीआईपी को। सुरक्षित सीट है गोपालगंज का। डॉक्टर आलोक जी। कुमार सुमन जेडीयू के यहाँ से सांसद रहे। 2014 में जनक राम बीजेपी के पास ये बीजेपी से। सीट हुआ करता था। जनक राम का टिकट काट के भाजपा ने यह सीट जो है जदयू को दिया था 2019 में लड़ने के लिए। और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर जदयू ने तब भरोसा किया था और आलोक कुमार सुमन यहाँ से जीतने में कामयाब हुए जीते। थे। उन्होंने सुरेंद्र राम को हराया था। आरजेडी के कैंडिडेट थे, लेकिन लालू यादव ने इस बार वीआईपी को ही सीट दे दिया और वीआईपी ने इस बार प्रेमनाथ चंचल पर भरोसा किया है। प्रेमनाथ चंचल डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन वर्तमान जो वहाँ का रुझान है, जो वहाँ से स्थानीय लोगों से बातचीत से अनुभव होता है, तो यहाँ पे जदयू की स्थिति बहुत मजबूत है। वजह क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार की पूरी राजनीति की दिशा और दशा जो है जातीय समीकरण पर जाकर टिकता है। और इस क्षेत्र का जो जातीय ताना बाना है उसमें जदयू ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। स्वर्ण वोटर जहाँ पे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ है, क्योंकि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पेशे से डॉक्टर है, पढ़े लिखे जी। बुद्धिजीवी हैं। वहीं प्रेमनाथ चंचल युवा है, तो युवाओं का रुझान थोड़ा सा प्रेमनाथ चंचल के तरफ है। लेकिन जी। ज्यादातर जो स्वर्ण वोटर है वो नजर आ रहे हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ। या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मण की मानी जाती है। लगभग 17% आबादी ब्राह्मण वोटरों की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर की संख्या है, जो लगभग हम्म। 14% के आसपास है रुपए जी। यादव यहाँ पे 13% के आसपास है। राजपूत भी 13% के आसपास है। 6% वोटर यहाँ पर भूमिहार जाति के लोग भी माने जाते हैं। कोयरी जी। 4% और कुर्मी 3%। दलित की भी संख्या यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। तो इस क्षेत्र का जो राजनीतिक ताना बाना है उसमें कुर्मी, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये वोटर वोटर की जो रुझान नजर आ रहा है वो जदयू के तरफ है। वहीं एम बाई समीकरण और दलित वोटरों को साधने में कहीं न कहीं प्रेमनाथ चंचल सफल हो सकते हैं। लेकिन हार जीत का अंतर भी 2019 और 2014 के आंकड़ों को देखें तो ऐसा रहा था। उस आंकड़े के हिसाब से भी प्रेमनाथ चंचल के लिए सीट थोड़ा सा निकालना मुश्किल होगा। अगर 2019 की चुनाव की बात करें रुपेश जी, तो 2019 में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 5,68,150 वोट मिला था। वहीं आरजेडी के सुरेंद्र राम को 2,81,716 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 2,86,434 वोट का रहा था। जी। 2014 की बात करें, जनक राम ने कांग्रेस के उम्मीदवार को उस समय दो लाख जी। छियासी हजार नौ सौ छत्तीस वोट से हराया था। उस समय कांग्रेस से लड़ रही थी डॉक्टर ज्योति भारती, जिनको 1,91,837 वोट मिला था। जबकि जनक राम को 4,78,773 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 2,86,936 वोट का रहा था। कुल मिला के इस क्षेत्र में अगर बात करें तो जिस समय जनक राम का टिकट काटा था भाजपा ने, तो 2014 के मोदी लहर में यहाँ पर नोटा 50,000 के करीब दबाया गया था। तो वो गोपालगंज में। दिखाता है कि जनक राम के प्रति गोपालगंज के लोगों में क्या लगाव था। हालांकि आलोक कुमार सुमन जीतने में कामयाब हुए और ठीक ठाक मार्जिन से जीते। तो इस बार भी उम्मीद ऐसी है
कि जदयू ये सीट आसानी से निकाल लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतनी सटीक जानकारी देने के लिए, इतने अच्छे आंकड़ों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।